भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। सबको आवाज ठीक से आ रही है? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम के बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं, जो विषय है कुंती महारानी की प्रार्थना। पूरे श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रार्थना है वो कुंती महारानी की। इसके पहले हमने देखा था 7वें अध्याय में कि अर्जुन ने भी प्रार्थना की थी ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए। उसके बाद फिर उत्तरा ने 2 श्लोकों में प्रार्थना की है। तो सबसे बड़ी और भक्तिपूर्ण जो प्रार्थना है कुंती महारानी की है। शिल प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट किताब लिखी है, कुंती महारानी की प्रार्थना के रूप में। इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तारित रूप से परपोर्ट भी लिखा है। तो एक एक जो श्लोक है इसमें कुंती महारानी बहुत अच्छी तरीके से समझा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की जो मधुरता है और भगवान श्री कृष्ण की जो महानता है, दोनों को कुंती महारानी अ, एक साथ अ, अपना भाव व्यक्त कर रही है। मतलब भगवान कितने ग्रेटनेस, भगवान के अंदर कितना ग्रेटनेस है एंड स्वीटनेस, भगवान कितने स्वीट है, कितने मधुर है। इस प्रकार से, इस भाव से कुंती महारानी अपनी भक्ति भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर रही है। और ये स्वाभाविक भी था। कुंती महारानी के जीवन में इतने अलग अलग मुसीबतें आई। इन मुसीबतों में से कुंती महारानी ने भगवान के प्रति कभी श्रद्धा खोई नहीं। जीवन में सबके जीवन में अलग अलग फेज आते हैं। तो उन परिस्थितियों में व्यक्ति अगर भगवान के प्रति श्रद्धा उसकी टिकी है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा का यही सबसे बड़ी अर्थ है कि भगवान के प्रति हर परिस्थिति में श्रद्धा टिकी है। क्योंकि भौतिक जीवन में रहते हैं हम, भौतिक जगत में रहते हैं। ऐसे जगत में रहते हुए हमारी श्रद्धा नीचे ऊपर होना, क्योंकि परिस्थिति के अ, हम वश हो जाते हैं। इस परिस्थिति वश में अलग अलग प्रकार के जीवन की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में से भी भगवान के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा और श्रद्धा बनी है, तो सच में भगवान की कृपा है। तो इस कृपा के सर्वोच्च और मूर्तिमान जो उदाहरण है कुंती महारानी है। कुंती महारानी के जीवन में इतने अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियां आई, फिर भी उनकी श्रद्धा क्यों टिकी रही? ऐसे ही नहीं, अ, वो भगवान के पार्षद थे इसलिए नहीं। उन्होंने अपने जीवन से, उदाहरण से सिखाया कि विप्र धर्म अच्युतार आश्रम। विप्र मतलब ब्राह्मणों की हमेशा संगति में रहते थे। विप्र और धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। कभी उन्होंने, उनके ऊपर जिन लोगों ने अन्याय किया उनके प्रति उन्होंने कभी अन्यायपूर्ण व्यवहार करने का प्लान नहीं किया। हालांकि कर तो सकते थे, उनके पास पावर थी, सत्ता थी, सब कुछ था, कर सकते, लेकिन नहीं किया। अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में वो हमेशा रहे। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने इतनी मदद की थी पांडवों को
कई वर्षों तक हस्तिनापुर में उन्होंने निवास किया। कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी हस्तिनापुर का जो राज्य है सुव्यवस्थित चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं, महाभारत का जो युद्ध था वो खत्म हुआ है इतने संघर्ष के बाद। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भी परिवार है, द्वारका जाने के लिए भगवान तैयार हुए और द्वारका के लिए भगवान प्रस्थान कर रहे थे। तो उसी समय कुंती महारानी भगवान के सामने आती है और भगवान के प्रति जो कृतज्ञता भाव है, उस कृतज्ञता भाव को कुंती महारानी व्यक्त कर रही है कि आप चले जा रहे हो, अभी जा रहे हो, तो अगर आप जा रहे हो तो आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं, आपका विरह कैसे हम सहन कर सकते हैं। तो कुंती महारानी सोच रही कि श्री कृष्ण आप जा रहे हो, यहीं पे रुक जाओ हमेशा के लिए। तो इस भाव, ये मेन भाव कुंती महारानी का भाव है। इसको ध्यान में रखते हुए कुंती महारानी अलग अलग श्लोकों को उच्चारण करती है। तो बड़ा सुंदर श्लोकों में कुंती महारानी ने अभी तक प्रार्थना अर्पित की है। तो पहले 18 नंबर श्लोक में, पहला स्कंद 8वां अध्याय और 18 नंबर श्लोक की हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। एक ही श्लोक हुआ था शायद उस दिन। नमस्ते पुरुषतम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षणम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। कुंती महारानी बहुत सुंदर बात बताती कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे परम पुरुष भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। इसकी हमने बहुत विस्तार से व्याख्या की थी। क्योंकि आप प्रकृति से परे हो। और अलक्षण सर्वभूतानाम, अलक्षण मतलब, लक्ष्य मतलब देख पाना या समझ पाना या अनुभव कर पाना, अलक्ष्य मतलब अनुभव नहीं कर सकते आपको। कौन? सर्वभूतानाम, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, सर्वभूत, वो आपको अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि आप भले अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर भी हो और बाहर भी हो, फिर भी आपको अनुभव नहीं कर सकते। तो ये कुंती महारानी बताती पहले 18 नंबर श्लोक में। तो उसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। अभी हम 19 नंबर श्लोक की चर्चा करें। ठीक है, श्लोक संख्या 19 स्क्रीन शेयर करेंगे। थैंक यू। मेरे पीछे लोग आए सभी। माया जवनिका छन्नम माया यवनिका छन्नम अज्ञादो अज्ञादोक्षजमव्ययम् अज्ञानदुःखजं व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा अलक्ष्ये मूढदृशा नटो नाट्योधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। हाँ, देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। माया जवनी का छन्यम। अभी इसके पिछले श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से न लक्ष्य से मूढ़ दृश्या, सॉरी, अलक्षणम सर्वभूतानाम, जो शब्द है अलक्ष्य मतलब नहीं देख पाना, मूढ़ दृश्या जो लोग है इस संसार के सर्वभूतानाम, ये जो जीव है आपको देख नहीं पाते या आपको अनुभव नहीं कर पाते। तो इस श्लोक में कुंती महारानी बता रही कि अक्सर इस संसार के लोग बहुत सारे बात बात पर प्रश्न पूछते हैं कि अगर समझो भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है। तो क्यों दिखते नहीं, कुंती महारानी भी आने वाली इस 2 श्लोकों में बताएंगी। माया जवनी काठिन्यम, माया जो है इस भौतिक संसार की जो शक्ति है, शिल प्रभुपाद जी उसको ठगीनी, ठगने वाली मतलब फंसाने वाली जो शक्ति है, भ्रम निर्माण करने वाली जो शक्ति है, इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी माया, माया शब्द की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। जनरली हम इस संसार का जो ज्ञान है, इसकी पहुंच की भी कुछ मर्यादा है ना। हम इस संसार में हमारे इंद्रियों से वही अनुभव करते हैं, 2 ही चीजें अनुभव करते हैं, जो भी देखते हैं हम, जो भी सुनते हैं, उसका निष्कर्ष 2 ही चीजों में निकालते हैं। अगर समझो कोई भी चीज देख रहे हैं तो एक तो अच्छा लगता है, एक तो अच्छा नहीं लगता है। 2 ही ऑप्शन है। इतनी दृष्टि है भौतिक संसार के सारे वस्तुओं को देखने की, तो हम लाइक करते हैं या हम डिसलाइक करते हैं। ये 2 ही ऑप्शन से हम देखने की हमें आदत है, क्योंकि हम इंद्रियों से हमेशा इंद्रिय विषय ही देख सकते हैं। हमेशा इंद्रियों से इंद्रिय विषय ही देख सकते हैं। इसके अलावा जो चीजें अदृश्य है, जो हमारी क्षमता से परे है, उसके लिए योग्यता बनानी पड़ती है। जब तक योग्यता नहीं बनाते तब तक हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि माया जवनी का छन्यम। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि समझो दूध है,
दूध के अंदर घी है कि नहीं है? दूध के अंदर घी है। ऐसे देखा जाए तो घी दिखाई देता है हमको, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। दूध तो पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है, पतला सा होता है, दूध सफेद दिखता है। और घी का कलर थोड़ा सा पीला सा होता है। तो घी, दूध के अंदर घी हमें अगर दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब दूध के अंदर घी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं। दूध के अंदर घी का अस्तित्व है, लेकिन हम उस दूध के अंदर की जो घी है उसको हम कैसे अनुभव देख सकते हैं? उसको एक प्रोसेस के माध्यम से। दूध के अंदर घी डाला जाएगा, उसके बाद उसका दूसरे दिन उसका मंथन किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर मक्खन आएगा, फिर मक्खन को सही टेम्परेचर में लगाने से फिर घी बनेगा, है ना। तो ये घी की प्रोसेस है, बनाने की प्रक्रिया है। वैसे ही भगवान इस संसार में गीता में बताते कि हर एक कण कण में मैं निवास करता हूँ, लेकिन उस कण कण में जो भगवान है उनको अगर देखना है, उनका अगर अनुभव करना है, तो हमें कुछ प्रक्रिया का, कुछ प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है भक्ति की प्रोसेस। प्रभुपाद जी को बताया बताया था किसी ने कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, दिखाइए हमें भगवान। श्रील प्रभुपाद जी बताते, भगवान के आपके बाप का नौकर है। होटल का वेटर समझते हैं भगवान को, कि ऑर्डर करने से भगवान तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। नहीं, भगवान को देखना है, भगवान को अनुभव करना है, तो भक्ति में लगना पड़े। तो देखिए यहाँ पर कुंती महारानी बताती कि कौन लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं भगवान को। भगवान अगर है तो दिखते क्यों नहीं? माया जवनी का छन्यन, मतलब जवनी का मतलब पर्दा। माया ने ऐसा पर्दा लगाया है, आच्छन्न, ढक दिया है। किसको ढका है? भगवान को ढका है कि हमको ढका है? हमको ढका। हाँ, भगवान को माया ढक नहीं सकती है। माया जवनी का आच्छन्यम, छन्न मतलब आच्छन्न कर दिया, आच्छन्न करना। जैसे सूरज होता है, अभी बादल आते बारिश के सीजन में, तो बादल के कारण हमें सूर्य का दर्शन नहीं होता है, हम सूर्य को देख नहीं सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। सूर्य का अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि को लिमिटेशन है, मर्यादा है, इसलिए हम सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते। और बीच में बादलों ने हमारे ऊपर आच्छन्न, आवरण चढ़ा दिया है, आवरण कर दिया है, इसलिए हम सूर्य का दर्शन नहीं करते। वैसे ही माया ने, माया देवी ने हमें, हमारे ऊपर आवरण डाला है। कौन सा आवरण डाला है? अविद्या का आवरण डाला है। इस अविद्या के कारण और तीन गुणों के प्रभाव के कारण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण, सत्वगुण भी, हाँ, तीन गुणों के प्रभाव के कारण हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो ये गुणों के प्रभाव से हमारे कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी कुछ क्षमता है, उस क्षमता से हम आध्यात्मिक चीज को अनुभव नहीं कर सकते। भगवान को छोड़ दो, हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर कुछ ग्रह है, भूर स्वाहा, और ऊपर एक भूवर लोक है, उसके बाद स्वर्ग लोक भी। इनको भी हम नहीं देख पाते, कुछ हजार किलोमीटर दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही हजार किलोमीटर दूरी पर और एक ग्रह है, उसके बाद फिर स्वर्ग लोक है, उनको भी हम देख नहीं पाते। और हम, हमारी इंद्रिया इतनी अपूर्ण है कि अगर कोई पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में अगर स्ट्रॉ डाल दी जाता है, पाइप डाल दी जाती है, उसमें से क्रॉस टेढ़ा दिखता है, वास्तविक रूप से वो है नहीं वैसा, लेकिन हमारी दृष्टि से वैसा दिखता है, क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। तो यही बात बता रही कुंती महारानी, माया जवनी का छन्यम अज्ञ, जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वो नहीं देख पाते आपको। क्योंकि आप अधोक्षज हो। अधोक्षज का अर्थ ये है कि हमारी इंद्रिया जो है, अक्ष मतलब देखना, आंखों, आंखें से, इनको, इनके द्वारा हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम सूर्य देव को देखते हैं, सूर्य हमें गोल दिखाई देता है, एक तप्त गोला दिखाई देता है, लेकिन उस सूर्य गोल को आ, वास्तविक रूप से सूर्य जो है एक गोले के समान नहीं है, सूर्य एक ग्रह है। सूर्य ग्रह के ऊपर एक मतलब रथ है, उस रथ के ऊपर सूर्य देव निवास कर रहे हैं, उनके साथ कई ऋषि मुनि हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके सारथी है जिनका नाम अरुण है। तो इतना सारा वर्णन सूर्यदेव के बारे में भागवतम में है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी मर्यादा है, हमारी इंद्रियों से हम कुछ ही चीजें देख पाते हैं, जो हमारे लिए जितनी जरूरी है उतनी प्रकृति ने हमें डिजाइन करके दिया है। अधोक्षजम अव्ययम, अव्यय का अर्थ है कि भगवान इस संसार में अविनाशी है। भगवान को
भगवान का अस्तित्व ये है कि भले ही संसार में प्रलय होता है, इसका मतलब भगवान भी प्रलय में चले जाते हैं हमारे जैसे, ऐसा नहीं। जब इस संसार के सृजन होता है और भगवान का भी सृजन होता है, ऐसा नहीं। भगवान हमेशा अपने पद पर हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। और अव्यय का अर्थ ही है कि भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का संहार भी करते हैं। और सब कुछ सारे जीवों को जीवन आवश्यक सुख सुविधाएं सब कुछ देते हैं। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी भगवान कभी जीवों से रिटर्न गिफ्ट की अपेक्षा नहीं करते। मेरा गुणगान करेंगे, मेरी भक्ति में हम मुझे मदद करेंगे, या जो भी कुछ हो, भगवान कभी अपेक्षा नहीं करते। भगवान निरासक्त है, इसलिए भगवान अव्यय है, न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य। इसी कारण अधोक्षज भगवान को, हमारी इंद्रिया अपूर्ण होने के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य, इसलिए मूढ़ दृश्य, दृश्य मतलब जो देखने वाला मूढ़ है। लेकिन अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानता है। मूढ़ दृश्य ऐसा व्यक्ति जो है न लक्ष्य से भगवान को नहीं देख सकता। उदाहरण के रूप में बताती कुंती महारानी, जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई नाटक में काम करने वाला, रंगमंच पर काम करने वाला कोई कलाकार है, वेश बदलकर डांस करता है, अलग अलग व्यक्तिमत्व की भूमिका निभाता है, तो असल में वो व्यक्ति है ही नहीं। असल में वो व्यक्ति अलग है, लेकिन पात्र कुछ अलग निभा रहा है। अलग पात्र निभा रहा है, इसलिए उस अलग पात्र निभा रहा है, तो इसलिए वो व्यक्ति पहचान में नहीं आता है कि वास्तविक रूप से वो व्यक्ति को, उसका रूप क्या है। वैसे ही भगवान इस संसार में आते हैं, कभी पुत्र की भूमिका में आते हैं, किसी के माता पिता की भूमिका में आते हैं, किसी मित्र की भूमिका में आते हैं। भगवान भारी रूप से हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में एक छोटे बालक के रूप में आते हैं, और बालक जो है कभी गौशाला में खेल रहा है, यशोदा मैया उसको रस्सी से बांध रही है, माखन चुरा रहा है, तो एक साधारण बालक भी तो वैसे ही करता है। और फिर भगवान में उनमें अंतर क्या है। हम्म। ये जो दृष्टि है, अ, ये दृष्टि किसको प्राप्त होगी? जिनके अंदर भक्ति का भाव है, वही भगवान के स्वरूप को अच्छे से समझ सकता है। बाकी लोग तर्क वितर्क करने में अपना दिमाग लड़ाएंगे और उनको अंतिमतः कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जब तक भक्ति के ज्ञान को नहीं समझेंगे, ज्ञान तो दुनिया में बहुत सारे, प्रवचने प्रवचने न, हाँ, भक्ति बिना प्रवचने न लभ्यते, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के अस्तित्व को हम कभी नहीं समझ सकते। प्रवचन करने वाले बहुत लोग हैं, ज्ञान मार्गी भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन भक्ति का ज्ञान, मतलब ही भक्ति का, भक्ति के माध्यम से जब तक नहीं समझेंगे, भगवान को हम कभी देख नहीं पाते। इसलिए नटो नाट्यो धरो यथा, एक उदाहरण के रूप में आचार्यगण समझाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि जैसे कोई अ, कलाकार है, भरतनाट्य की कला चल रही है स्टेज पर, और उस स्टेज पर भरतनाट्य का दृश्य चल रहा है, और उसमें कोई भगवान श्री कृष्ण की या लीला चल रही है। देखते होंगे, आपने कभी अनुभव किया होगा कि भरतनाट्य का, समझो द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग चल रहा है। दुशासन, एक व्यक्ति द्रौपदी बना है और दूसरा व्यक्ति दुशासन के रूप में आकर द्रौपदी के वस्त्र को, साड़ी को खींच रहा है। और ये सब दृश्य, जिन जिन लोगों ने इसके बारे में सुना है पहले से बैकग्राउंड में, जिन्होंने सुन के रखा है कि द्रौपदी का वस्त्र में माता, तो उन लोगों को ये लीला समझने के लिए या भरतनाट्य समझने के लिए कोई कठिनाइयां नहीं होंगी, आसानी से समझ सकते। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति समझो अमेरिका से आया है, रशियन है, चाइनीज है, जिनको महाभारत के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो वो व्यक्ति अगर द्रौपदी वस्त्रहरण की भरतनाट्य को देखता है, तो उसके लिए सब कुछ अनभिज्ञ है, सब कुछ नया है, और सब कुछ उसके लिए अकस्मात है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या चल रहा है। वैसे ही भगवान की जो लीला है, दृश्यमान दिखाई देती है। दृश्यमान मतलब किसी से सुनते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे माखन चोरी करते हैं, श्री कृष्ण ऐसे बॉल मित्रों से खेलते हैं, श्री कृष्ण से गोचारण करते हैं, ये सब देखता है, सुनता है व्यक्ति। लेकिन इसके पीछे की पार्श्वभूमि अगर पता नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला को भी मानवीय स्तर पर खींच कर लाएगा वो व्यक्ति। मतलब भगवान को अगर समझना है, तो भगवान में दिए हुए जो उपदेश है, उसके स्तर पे जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। अगर हम भगवान की लीलाओं को या भगवान को हमारे स्तर पर खींच कर लाएंगे, तो कभी भगवान को समझेंगे नहीं। तो ये बात है। इसलिए अज्ञान जो है, जो अज्ञ लोग हैं, जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, तो जानना बहुत जरूरी है, श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब तक श्रवण ठीक से नहीं करेंगे, तब तक भगवान के बारे में हम कभी समझ नहीं सकते।
और ये श्रवण भी कैसे करना होगा, निरंतर रूप से श्रवण करना होगा, और श्रवण के भी एक क्वालिटी का श्रवण करना होगा। अच्छे स्रोत से श्रवण करना होगा। तब जाकर हम भगवान के वास्तविक जो स्वरूप है, भगवान क्या है, भगवान क्या कैसे व्यक्तिमत्व है, कैसे भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, इस भाव से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो कुंती महारानी विनम्रता पूर्वक बोल रही है कि कैसे माया जवनिका चिन्हम अज्ञानम अदोक्ष जमोमियम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। जैसे नाटक काम करने वाला व्यक्ति होता है, कुंती महारानी बताती है कि आपने प्रभु, आप तो ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो, अ, अलक्षणम सर्वभूतानाम, सारे जीवों के लिए अलक्षण हो, तो मैं भी आपको नहीं समझ सकती हूँ। हालांकि कुंती महारानी की यहाँ पर, कुंती महारानी अपना दीन भाव प्रकट कर रही है। कुंती महारानी उस स्तर पर बिल्कुल नहीं है जिस स्तर की यहाँ पर बात हो रही है, जो माया से पड़े, माया के अंदर पड़े हुए लोग हैं। कुंती महारानी तो साक्षात अपने भतीजों को भी देख रही है, लेकिन किस रूप में देख रही है, साक्षात ईश्वर के रूप में देख रही है, साक्षात भगवान के रूप में कुंती महारानी देख रही है। तो कुंती महारानी यही अनुभव कर रही है कि ब्रह्मास्त्र से मेरे पुत्र की रक्षा करने वाले, अभी अभी रिसेंटली जो ब्रह्मास्त्र की प्रसंग हुआ था, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया, उस ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा करने वाले आप ही थे। और ऐसी जो रक्षा है को कौन कर सकता है। भगवत गीता में बताते हैं भगवान की, अगर कोई व्यक्ति महानुभाव जो लोग हैं, ऐसे लोगों को भी, पुण्यवान लोगों की हमेशा आप रक्षा करते हो, श्री कुंती महारानी कहते हैं, लेकिन उनको भी महाभारत के युद्ध में उनको भी हरि बोल कर दिया। क्यों, आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है। तो ये जो कृतज्ञता भाव है कुंती महारानी का, इतने ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्रों से पांडवों पर आक्रमण किया, लेकिन पांडवों के एक बाल को भी धक्का नहीं लगा। क्यों ऐसा संभव हुआ, क्योंकि आपके द्वारा रक्षा की गई थी। इसलिए कुंती महारानी के अंदर इतना दीन भाव आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति चला जाता है जीवन से, समझो हम आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं हर रोज, लेकिन अचानक से आंखों की दृष्टि चले गई समझो, तब जाकर आंखों की जो इंपॉर्टेंस है तब समझ में आती है ना। तो कुंती महारानी का भाव यही है कि इतने दिन तक भगवान हमारे साथ निवास कर रहे थे, लेकिन कुंती महारानी अभी देख रही कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुंती महारानी के हृदय से ये भक्ति के भाव जो है हृदय से प्रकट हो रहे हैं, दीनता का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये कुंती महारानी की मनोभाव है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे कि कौन कौन भगवान को नहीं समझ सकते हैं और कैसे भगवान को समझा जा सकता है, इसका वर्णन प्रभुपाद जी का। यस प्रभु जी पढ़ेंगे। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्प ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं। और इस प्रकार वे अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, आगे क्या है, और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो है उपवास करते हैं, जो भगवान को साधारण समझते हैं और साधारण व्यक्ति को भगवान समझते हैं। ये जो गलती है ये भौतिक जगत के लोग करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं होती है। ऐसे लोगों को फिर भगवान बताते हैं मोघाशा मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञानाम, ऐसे लोगों को भगवान असुर योनि में डालते हैं। तो ये भगवान के प्रति अपराध है। यस बताए बोलिए। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं, ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में अब हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं, तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोत कर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उनके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। वे भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं।
जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों, उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास प्रभुपाद जी बता रहे हैं, wait, तो भगवान की जो पराक्रमी जो कार्य है, ये कार्य भले बाहरी रूप से एक हम साधारण रूप से देख सकते हैं अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, लेकिन ये जो कार्य है भगवान ने जो किए हैं, भगवान अपनी भगवत्ता भी दिखाते हैं और भगवत्ता के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। भगवान तो स्वयं गीता में बताते कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते। तो ये कोई भगवान का ईगो नहीं है, भगवान एक्चुअली में भगवान है, उसमें क्या गलत थोड़ी ना मैं भगवान को बताने भगवान इस अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने के लिए, हम जैसे लोगों को, बद्ध जीवों को इस संसार में ज्ञान देने के लिए स्वयं अपनी पहचान देते हैं। जब तक अपनी पहचान नहीं बताएंगे तब तक हम जान भी कैसे पाएंगे। तो ये भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है कि भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ। और ये बताने का मकसद ये नहीं कि भगवान बहुत अहंकारी है, ऐसा नहीं, कि हम लोगों के ऊपर दया दिखाने के लिए, कृपा दिखाने के लिए भगवान आते हैं। अगर भगवान गीता में ये बातें नहीं बताते तो अभी तक भगवान के और ज्यादा लाइन लग जाती, पहले से ही भगवान कम नहीं है, इतने भगवान है कि घर घर भगवान बन जाते। इसलिए भगवान ने ये सब बातें बताई और केवल बताया नहीं बल्कि अभूतपूर्व जो कर्म है वो भी करके दिखाए। जब भगवान 7 वर्ष के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। जब 5 या 6 दिन के थे भगवान, तब पूतना जैसे इतनी बड़ी राक्षसी को मारा था। और उसके बाद कितने असुरों को मारा भगवान ने, बहुत सारे असुरों को मारा है। और इसके माध्यम से भगवान ने दिखाया कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे हाथ गोवर्धन पर्वत जैसे कोई उठा सकता है 7 दिन 7 रात तक, वो भी लेफ्ट हैंड की एकदम छोटी सी उंगली के ऊपर। हाँ, किसी को पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं ये सारी चीजें। जी प्रभु पढ़िए आगे। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूर्खता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है, कितने लोग थे भगवान श्री कृष्ण के सामने? बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब लोग ने तो, सभी ने थोड़ी भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी भगवान के रूप में स्वीकार किया था। दुर्योधन मानता था कि श्री कृष्ण मतलब मायावी है, इनको हम बंदी बना सकते हैं, इनको हम जेल में डाल सकते हैं। तो देखिए क्यों ऐसा पॉसिबल है कि भगवान साक्षात सामने होते हुए भी भगवान को नहीं पहचान पाते, क्योंकि भगवान के बारे में सुना नहीं है। जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवत गीता देखो इतने सिस्टमेटिकली भगवान ने बताई है कि पहले तो जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है उनके लिए कुछ अध्याय दिए हैं, तीसरे चौथे अध्याय तक, जिनको निष्काम कर्मयोग की प्राप्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और जिनको सच में भगवत प्राप्ति करनी है तो उनके लिए 4.34 से भगवान कुछ उपदेश शुरू करते हैं। जिनको सच में भगवत दर्शन करना है उनके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु के पास जाकर उनको आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा। और जब तक आध्यात्मिक ज्ञान सही स्रोत से नहीं लेते हैं तब तक भगवान स्वयं सामने भी आ जाएंगे तो भी हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। भगवान सामने है। देखो अश्वत्थामा के सामने क्या भगवान नहीं थे? क्या अश्वत्थामा ने भगवान को पुकारा, शरणागति दी? एक शब्द भी सॉरी नहीं बोल पाया अश्वत्थामा ने, पिछले अध्याय में देखा था। हाँ, चाहे तो बोल सकता, इतना सारा एपिसोड होता ही नहीं। अश्वत्थामा के सामने साक्षात भगवान थे, दुर्योधन के सामने साक्षात भगवान थे, कौरव के सामने, तो भी इन लोगों ने कभी भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान को स्वीकारा नहीं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सही स्रोत से सही तरीके से सुना नहीं है। जब तक सही भक्ति की परंपरा से नहीं सुनते हम, तब तक साक्षात भगवान भी सामने आ जाए तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो
ये बात है, इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। यस पढ़िए। भगवान कृष्ण जब लोगों के आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे है। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे बस में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने और ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे प्रभुपाद जी कि बद्ध जीवों के लिए इस संसार में भगवान का अनुभव करने के लिए मंदिर दिए गए हैं, मस्जिद दिए गए हैं, या प्रार्थना स्थल जो भी दिए गए हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो और उधर जाके क्या करना है? केवल सेल्फी खींचना है, फोटो खींचना है, ऐसा नहीं। उधर जाके श्रवण करना है। उधर जाके श्रवण करना है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के बारे में जान नहीं पाएंगे। और भगवान का अनुभव श्रवण के माध्यम से ही होता है। भले साक्षात भगवान हमारे सामने ना भी हो तो भी हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, भगवान के अनुभव में जी सकते हैं। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कोई लिमिट है? कोई गिन सकता है? कोई गिन नहीं सकता है। अभी कितना सुख मिल रहा है नाम जप करके, कितना आनंद मिल रहा है। जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है उसी को पता है। और इसका किसी को मापना है तो उसको खुद को जप करना पड़ेगा, तब जाकर वो समझेगा कि इसमें नाम में कितनी शक्ति है। तो यही बात है, आध्यात्मिक बातें सारी अनुभव की बातें। और प्रभुपाद जी बता रहे कि श्रवण के माध्यम से ही भगवान को हम देख सकते हैं। यस गुरुजी। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। मतलब लाभ सबको मिलेगा। जो व्यक्ति सुकृतिवान मंदिर में आएगा, भगवान का दर्शन करेगा, उनको भी आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। और लाभ मिलते साथ साथ जब तक भक्तों की संगति में नहीं आता कोई व्यक्ति, तब तक उसका जीवन कभी परिवर्तन नहीं होता है। अभी कुंती महारानी 19वें श्लोक में बता रही थी कि माया जवनी काछन्यम अज्ञान अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृश्या नटो नाट्यो धरोयथ। जो मतलब भगवान को देखना कितना कठिन है, माया के पर्दे के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते, और हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए हम अज्ञ है। ज्ञ मतलब जानना, अज्ञ मतलब नहीं, जिनको पता नहीं। और नटो नाट्यो धरो यथा, आपकी जो लीलाएं है ये बहुत अद्भुत है। जैसे कोई स्टेज पर कलाकार वेश बदलकर अपना नाटक का पात्र निभाता है, वैसे आपकी लीलाएं हैं। तो उस लीला को समझने के लिए जब तक समझदारी मतलब ज्ञान नहीं है, तब तक हम उस लीला को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सुंदर और सिंपल भाषा में कुंती महारानी बता रही है। अभी कुंती महारानी बताएगी कि मैं कैसे आपको समझ नहीं सकती हूँ। कुंती महारानी अभी बड़ी विनम्रता भाव से एक स्त्री की भूमिका में कुंती महारानी अपने आप को प्रस्तुत कर रही है और बता रही है कि मैं आपको कैसे नहीं समझ रही। नटो नाट्य धरो यथा, अभी श्लोक की शुरुआत है तथा। यथा मतलब इस प्रकार से नहीं लोग समझ पा रहे, तथा उसी प्रकार से मैं भी नहीं समझ पाऊंगी। देखिए कुंती महारानी बताएंगे 20 नंबर श्लोक। तथा परमहंसानां तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं भक्ति योग विधानार्थं
कथम पश्येमहि श्रियः। कथं पश्येमहि श्रियः। बहुत सुंदर श्लोक है। तथा परमहंसानाम, तथा मतलब इसके अतिरिक्त परमहंस, अभी जो मूड लोगों की चर्चा की है, जो भौतिक जगत में तीन गुणों से बंधे हैं, जो अधोक्षज भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि अक्षर जो इंद्रिया है अपूर्ण है, ये तो भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन देखिए अभी भौतिक जगत के लोगों का वर्णन हो गया है। अभी जो अध्यात्मवादी लोग हैं उनमें भी कौन ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं देख सकते, फिर बाद में बताएंगे कि फिर मैं कैसे आपको देख सकती। मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं तो एक संसारिक कर्म में लगी हुई हूँ। इतनी विनम्र भाव से कुंती महाराज बताती है। तथा परमहंसान, जैसे ये लोग नहीं देख पा रहे वैसे ही परमहंस लोग भी नहीं आपको देख पाएंगे। तथा परमहंसानाम मुनि नाम अमल आत्मना, परमहंस लोग वही होते हैं जो इस भौतिक जगत के जो सत्य है और असत्य है, जो सार है और असार है, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, इसमें से वो सार को चुनते हैं। ये भौतिक दुनिया में रहते हुए भगवान के संबंधी जो जो चीजें, इसी में उनकी रुचि होती है। जैसे कोई हंस पंछी होता है, उसके सामने अगर दूध और पानी मिक्स करके रखते हैं तो वो केवल दूध पीता है, उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है उस पंछी के अंदर। वैसे ही जो परमहंस लोग होते हैं, अ, न तेषु रमते बुधा, इस भौतिक जगत में वो रममाण नहीं होते हैं। तो ऐसे जो परमहंस लोग हैं वो भी आपको नहीं समझ पाते हैं। और आगे बता रहे कि मुनि नाम अमल आत्मा नाम, जो मुनि लोग हैं, जो मननशील है, जिनकी एक स्वतंत्र शास्त्र के आधार पर विचारधारा है, अपना एक मत है, शास्त्र को अच्छे से समझते हैं वो लोग। मुनि नाम अमल आत्मा नाम, जो अमल भौतिक जगत के अनर्थों से उनकी पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो चुका है, आत्मा तथा पदार्थ से अंतर करने में सक्षम है, ऐसे अमल जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, ऐसे मुनि भी आपको नहीं समझ सकते हैं। देखिए, आप उन्नत अध्यात्मवादी हो तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। देखिए अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण समझेंगे। पहला तो है, कुंती महारानी बताती कि आपको इस भौतिक दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर पर्दा है माया का, वो नहीं समझ सकते। दूसरी बात है, जो लोग अध्यात्मवादी हैं, जो माया के पर्दे से लगभग हट चुके हैं या हटने का प्रयास कर रहे हैं, हम उस माया के पर्दे से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग, वो भी आपको नहीं समझ सकते। अभी कैसे संभव है? ऐसे क्यों बोल रहे कुंती महारानी? श्रीमद भागवतम में हम पहले जी चर्चा कर चुके हैं एक श्लोक की, बहुत सुंदर श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया है। किसी को याद है वो श्लोक? बताइए कि सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के गुणों के प्रति कैसे आकर्षित हुए। उसके पहले उनके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण नहीं था। कौन सा श्लोक है? किसी को याद आ रहा है? जो सुत गोस्वामी अपने गुरु के लिए प्रणाम के रूप में भी श्लोक गाते हैं। आगे, आत्मा रामस्य मुनयो निर्घंति उपक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूतो गुणो है। बहुत सुंदर फेमस श्लोक है। आत्मा रामस्य मुनयो, सुखदेव गोस्वामी जब वापिस भगवान के गुण सुनकर वापिस आते हैं, तब ये श्लोक सुत गोस्वामी बताते हैं शौनकादि ऋषि को कि आत्मा रामस्य मुनयो, आत्माराम मतलब यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में धीरे धीरे प्रगति करते हुए, जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है और उनके भौतिक जगत के प्रति कोई लेन देन ही नहीं बची है, ऐसे आत्माराम व्यक्ति, आत्मारामस्य मुनयो, मुनि लोग, वो शांत है, अपने शांत भाव में है, अपने ज्ञान मार्ग में स्थित है। यहाँ पर कुंती महारानी बताती, ऐसे ज्ञानी लोग हमेशा चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कि भौतिक पदार्थ और चेतन वस्तु क्या है, इसमें विश्लेषण में सांख्य योग का अभ्यास करने वाले लोग जो लोग होते हैं, ऐसे जो मुनिगण है, कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति, भगवान की उरुक्रम, जो भगवान है, भगवान की जो साहसपूर्ण लीला सुनकर, भगवान की जो मधुरता और भगवान की महानतम जो लीला है, आश्चर्यकारक करने वाली जो लीला है, वो सुनकर कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति, वो भी लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति क्यों? क्योंकि एकदम भूत गुणो हरि, भगवान के अंदर जो गुण है
वो गुणों का कभी उन्होंने श्रवण किया ही नहीं था। अभी तक वो बस ब्रह्म ज्योति का, निराकार ज्योति का ध्यान कर रहे थे, उनके बारे में श्रवण चल रहा था, उनका प्रैक्टिस चल रही थी, कब हम उस लाइन में घुसेंगे फिर वापस नहीं आएंगे। ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन उनको जब साधु संग मिल जाता है और उसमें जब वो श्रवण करते हैं तो भगवान के गुणों के प्रति उनका चित्त आकर्षित हो जाता है। वो पहले से शुद्ध है। तो उन आत्माराम लोगों के लिए, उन ज्ञान मार्ग के लोगों के लिए परमहंस और मुनि शब्द प्रयोग किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये मुनि शब्द भक्ति मार्ग के जो परमहंस है उनके लिए नहीं बताया गया। श्रील प्रभुपाद जी के लिए भी हम बोलते हैं ना, अ, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्श शिष्य। लेकिन भक्ति मार्ग के परमहंस की बात यहाँ पर नहीं कर रही कुंती मार्ग। भक्ति मार्ग के परमहंस की ऑलरेडी भगवान के प्रति शरणागति है, भगवान को जानते हैं। लेकिन ये परमहंस ज्ञान मार्ग के परमहंस की बात कर रहे हैं। मतलब एक तरफ कुंती महारानी बता रही कि भौतिक जगत के जो लोग हैं वो आपको समझ नहीं पाते हैं, और दूसरी बात तरफ से बता रहे कि जो अध्यात्मवादी है, भक्ति मार्ग को छोड़कर जो अन्य मार्ग के लोग हैं, योग मार्ग के हो या ज्ञान मार्ग के लोग हो, वो भी आपको अपनी क्षमता से नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझना मतलब सिंपल सी बात है, कोई समझो बहुत बड़ा हाथी है और 5 साल का बच्चा है, वो चाहता है कि हाथी के सिर को मैं स्पर्श करूं। पॉसिबल तब है जब हाथी झुक जाएगा उस बच्चे के सामने, है ना। वैसे ही है कि भगवान कितने भी कुछ भी प्रयास कर ले, जब तक भगवान रिश्ते नहीं है। और भगवान रिश्ते कैसे है? भक्ति के भाव से। भगवान को रिझाने का एकमात्र तरीका है भक्ति का तरीका। तपस्या कितनी भी कर लो, तपस्या करके हड्डी पसली एक हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। योग मार्ग कर करके कितना ही, क्या ही योग मार्ग करेंगे, और सिद्धियां मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार की, और इसके अलावा क्या ही होगा। इसलिए भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान की प्राप्ति, या भगवान की प्राप्ति छोड़ दो, ज्ञान मार्ग के लोगों को ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति, योग मार्ग के लोगों को परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति तब तक प्राप्ति नहीं होती जब तक वो भक्ति की किसी न किसी अंग को थोड़ा सा भी पालन नहीं करते। अगर थोड़ा सा भी वो भक्ति के अंगों को पालन करते तो इसलिए उनको हरिनाम संकीर्तन, कर्मकांड वाले लोग भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कर्मकांड में कोई ज्यादा दम नहीं है। हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो भगवान सारे दोषों को मिटा देंगे और भगवान हमारी सेवा पूजा को स्वीकार करें। तो इसलिए हर चीज में हरिनाम संकीर्तन बताया गया। मैं एक बहुत सुंदर, एक फेमस योगी है, उनका एक वीडियो देख रहा था। वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हालांकि वो ध्यान मार्ग के लोग हैं, लेकिन वो कीर्तन इसलिए करते हैं, उनको पता है कि भगवान को रिझाने के बिना हमारे मार्ग में भी हमें परफेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम के दूसरे स्कंद का श्लोक है। याद नहीं आ रहा श्लोक, देखेंगे कभी याद आएगा तो बता दूं। बहुत सुंदर श्लोक इसमें बताते कि ज्ञान मार्गी, योग मार्गी लोग जो भी है, भगवान की कृपा के बिना अपने मार्ग में भी परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर कुंती महाराज यही बता रहे कि तथा परमहंसाना, परमहंसों के लिए भी आप दिखते नहीं हो, क्योंकि वो अपने प्रयास के बलबूते पर आपको देखना चाहते हैं। और मुनि लोग भी आपको नहीं देख सकते जी, भले उनका हृदय शुद्ध भी क्यों न हुआ। सुखदेव गोस्वामी का हृदय शुद्ध था कि नहीं था? पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो गया था, फिर भी उनको भगवान की भक्ति नहीं थी उनके पास, जब तक उन्होंने भगवान के बारे में सुना नहीं। हाँ, जब तक सुना नहीं तब तक उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आया। जैसे ही सुना वैसे वापस आ गए। तो ऐसे परमहंस और ऐसे मुनियों के लिए भी आपका दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। फिर ऐसे लोगों के लिए जो मुनिगण है, भौतिकवादी लोग हैं, इन सबके लिए आप कृपा करने के लिए भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग का विधान देने के लिए आप इस संसार में आते हैं। और तीसरी बात बताती है कि कथम पश्य महिश्रिया, मतलब उसमें भी जोड़ लो, भौतिकवादी लोग नहीं देख रहे हैं, मुनिगण परमहंस लोग भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं एक साधारण स्त्री तो कैसे आपका दर्शन कर सकती हूँ, कैसे आपका अनुभव कर सकती हूँ। हालांकि कुंती महारानी भगवान की साक्षात बहुत वात्सल्य भाव में प्रेम करने वाली भक्त है। जैसे देवकी का वात्सल्य भाव है, जैसे यशोदा का वात्सल्य भाव है, वैसा ही वात्सल्य भाव कुंती महारानी का है। कुंती भगवान की बुआ है ना, वैसे रिश्तेदारों में प्रेम तो करती है, लेकिन वह भाव भी, भक्ति का भाव कुंती महारानी के हृदय में वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव की सेविका है कुंती महारानी। तो उस वात्सल्य भाव में भी इतनी दीन भाव से भगवान को बोल रहे हैं कि हम आपको कैसे देख सकते, कैसे आपका अनुभव कर सकते हैं।
हालांकि साक्षात भगवान स्वयं खड़े हैं कुंती मारन के सामने, लेकिन इतनी विनम्रता। इसलिए ऐसे कहते हैं ना कि भक्ति का वहन क्या है, वाहन क्या है। जैसे दुर्गा का वाहन क्या है, सिंह है। शिव जी का वाहन क्या है, नंदी है। और गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा है। और किसका वाहन क्या है, ऐसे अलग अलग देवी देवता का वाहन है। वैसे भक्ति देवी का वाहन क्या है? भक्ति देवी किससे वहन होती है? जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, कैसे वहन होती है? एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? तार के माध्यम से जाते हैं, है ना। तो वैसे ही भक्ति वहन नम्रता से होती है। भक्ति का जो वहन है नम्रता से होता है। मतलब भक्ति के भी अलग अलग गेट है, उस गेट से पार करना है तो विनम्रता है सबसे बड़ा प्रमुख गुण भक्ति के अंदर दिखाई देता है। तब जाकर वो व्यक्ति एक गेट से दूसरे गेट पे पार करता है। तो विनम्रता हमेशा दिन पर दिन दीनता और विनम्रता बढ़ती जाती है। जो भक्ति में आगे बढ़ गया है ना, वो अपने आप को कभी भक्त नहीं मानेगा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, वो अपने आप को बड़ा दीन मानता है। तो ये जो भक्ति के लक्षण है, इन गुणों के अंदर दिखाई देते हैं। और भगवान, हाँ, इन सारे लोगों के लिए कृपा करने के लिए, अभी भगवान को देखना है ना, तो भक्ति योग विधानार्थ, विधान मतलब यम नियम आदि, क्या ट्रांसलेशन करते प्रभुपाद जी? भक्ति योग विधानार्थ, विधान अर्थ में संपन्न करने के लिए। बहुत सुंदर बात है, विधान। भक्ति योग का विधान मतलब एक पद्धति, एक प्रक्रिया देने के लिए आप अवतरित होते हो, और कोई आपका रीजन नहीं अवतार का। असुरों को मारना, ये सब करना, ये सब बातें दुय्यम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट साइड पर तो आप इसलिए आते हो कि आप भक्ति योग को स्थापित करना चाहते हैं। भगवान कोई हर जगह लोभ नहीं भगवान का। देखिए, हर कितने असुरों को, राक्षसों को मारा है भगवान ने, लेकिन किसी भी राजगद्दी पर भगवान ने अपने पुत्रों को नहीं बिठाया, खुद नहीं बैठे। सोचिए कितने पुत्र थे भगवान को, 16,108 रानियां, उनको 10 पुत्र और एक एक कन्या थी। सोचिए कितनी उनकी जनता होगी। चाहे तो इलेक्शन लड़ते तो अकेले राजा बन जाते भगवान। बिना पैसे बांटे, बिना कुछ एडवर्टाइज किए, बिना प्रचार किए, तो इतनी भगवान के पास जनसंख्या थी। एक एक को राजा बनाते, एक एक रानी को, तो भी अपनी पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य कर लेते अपना। लेकिन भगवान इतने कृपालु, इतने निस्वार्थ है कि भगवान से बहुत ऐसी चीजें जो सीखने जैसी है। भगवान ने किसी के ऊपर अपना सत्ता नहीं दिखाया। भगवान ने भक्ति योग के माध्यम से जो भक्ति की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनको राजगद्दी पर बिठाया भगवान। हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद महाराज को राजगद्दी पर बिठाया। हाँ, और कौरवों को संवार हुआ, कौरवों को, पांडवों को राजा बनाया। तो भगवान यही चाहते हैं कि भक्ति योग का जो विधान है, ये जो भक्ति योग की जो परंपरा है, ये धारा चलती रहे। और यही धर्म स्थापना है। धर्म स्थापना मतलब कोई अलग से नहीं है। भक्त राजा बने, राजा जो है वो भक्त होना चाहिए, और पूरी जनता में भक्ति योग की सिद्धांतों का पालन हो, सारे लोग भक्ति करें। और राजा की ऐसी मनोभाव अ, होनी चाहिए कि पूरे राज्य में लोगों को भक्ति करने के लिए अच्छी व्यवस्था, सुविधा दे। जब तक राजा भक्त नहीं, तब तक वो भक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, तो लोगों को भक्ति में कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि राजा जो है हमेशा भक्त की भूमि, भक्त होना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है। तो यही भक्ति योग विधानार्थ। अभी जो कुंती महाराज दिखा रहे ना, अभी इतने सारे लोगों को मारा है, क्यों मारा है? भक्ति योग का पालन करने वाले जो विधान मतलब नियम जो चलाने वाले शासक होते हैं, वो शासक भक्त होने चाहिए। जब तक भक्त शासक नहीं है, तब तक व्यवस्था नहीं चलेगी, लोगों का कल्याण नहीं होगा। फिर ये मूढ़ दृष्टा, जो अज्ञ है, जो माया में पड़े हैं, और जो आध्यात्मवादी में भी प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, उनको आपका दर्शन कैसे होगा? ये कुंती महारानी बता रही है। इसलिए कथम पश्य मई स्त्रियां, हम जैसे साधारण स्त्रियां कैसे आपको समझ सकती है? तो ये जो भाव है कुंती महारानी अपने इस प्रार्थना में प्रकट कर रही है। यस, बड़ी तात्पर्य। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें मतलब वही प्रभुपाद जान जी बताना ये चाहते हैं कि भगवान को जानना है तो बुद्धि का काम नहीं है।
भगवान को जानना है तो तर्क का काम नहीं, भगवान को जानना है तो तथाकथित जो साइंटिस्ट दावा करते हैं अलग अलग चीजों का, उनका तो बिल्कुल काम ही नहीं, दूर दूर तक काम नहीं। तो भगवान को जानना है, सिंपल बातें है। कौन से रामायण में कौन से वानरों ने भगवान कौन सी बड़ी डिग्री ली थी ताकि उनको भगवान का दर्शन हुआ? शबरी माता ने कौन सा स्पेकुलेशन किया था उनको भगवान का दर्शन? सिंपल सी भक्ति भाव से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कितने ऐसे उदाहरण है। अ, जो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक छोटी सी सरस्वती नाम की बच्ची थी, उसको बुलाते प्रभुपाद जी, और उनके सामने कई विद्वान पंडित आए थे प्रभुपाद जी के सामने, और प्रभुपाद जी उनसे बातचीत कर रहे थे कि भगवान ऐसे है, भगवान निराकार है, भगवान ईश्वर है, परम तत्व है, ये तत्व है, वो तत्व है, जब ऐसी तात्विक बातें चल रही थी। लेकिन प्रभुपाद जी के सामने वो कंक्लूजन नहीं दे पा रहे थे कि भगवान यही व्यक्ति है। तो रूपा जी ने बताया कि सरस्वती को बुलाया कि बेटा इधर आ जाओ, आपको रसगुल्ला देता हूँ मैं। तो बच्चे को पूछा कि बताओ श्री भगवान कौन है? तो उसने बताया कि श्री कृष्ण यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो सिंपल सी छोटी बच्चियों को पता है कि भगवान कौन है। बाकी जो तर्क वितर्क करने वाले अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम मिला है उसको वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आसान भाषा में भगवान को समझना है तो भक्ति के शास्त्रों को पढ़ो, जो व्यास देव लिखित शास्त्र है उनको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे भगवान कौन व्यक्ति है, भगवान की लीला क्या है, और ये भगवान की कृपा से संभव है। तर्क वितर्क कितना भी कर लेंगे। अभी महाप्रभु की लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया था महाप्रभु ने, और सार्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य जी थे, उनके बहनोई थे, वो बताते थे कि अरे सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात श्री कृष्ण है, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे उनको? लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य की बुद्धि तर्क से चलती थी ना, तार्किक लोग इतने आसानी से बताने से समझ में समझते नहीं थे। उनको तो एक तो शास्त्र से कोई तो रेफरेंस चाहिए, या उनको एक अनुभव होना चाहिए, तब जाकर तार्किक लोग सीख समझते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य बताते कि आपके ऊपर तब जब कृपा होगी भगवान की, तब जाकर आप भगवान को समझ सकते, ऐसे नहीं समझ सकते। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते कि क्या आप भगवान को समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को आप भगवान मान रहे हैं कि ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है? तो गोपीनाथ आचार्य कहते कि हाँ, ये मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, कि मैं भगवान को साक्षात भगवान समझ, चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझ रहा हूँ, ये भगवान की सच में मेरे ऊपर कृपा है। तो यही बात है कि भगवान, हम देखिए भगवान की कृपा के लिए हम सोचते हैं भगवान कृपा करे कृपा करे। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, जो इन लोगों में से गिने चुने लोग ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं और नित्य रूप से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, और जिनकी बुद्धि में भगवान हमेशा चलते रहते हैं, अनुभव करते हैं हम भगवान को। तो ये सच में भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है? यही तो कृपा है। यही हमारा भाग्य बदलने वाली कृपा है। तो इसलिए तर्क वितर्क से बिल्कुल भगवान को नहीं समझा जा सकता। योगी लोग पंथास्तु कोटि शतवत सर संप्रगम्यो, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि योगी लोग इतनी स्पीड से, वायु की गति से भी अपने मन को भेजेंगे भगवान के पास, भी भगवान के एक नाखून तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भगवान की अद्भुतता महानता है। भगवान को जीतना है, समझना है तो भक्ति योग के माध्यम से ही भगवान समझा जा सकते हैं, भगवान दर्शन देंगे। पढ़िए। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है।
भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। यहाँ पर प्रभुपाद जी माता जी का गुणगान कर रहे हैं। सभी उत्सवों में माता जी की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि उनको ऐसा भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से एक रुचि होती है, अच्छा भाव होता है, इसलिए वो जल्दी उनका कल्याण भी हो जाता है। हम्म, ऐसे कहते हैं ना कि वेदों के मंत्र पढ़ने के लिए स्त्रियों का अधिकार नहीं है, वैदिक कुछ बहुत सारी चीजें उनको करने के लिए अधिकार नहीं, लेकिन वेदों का जो सार है श्रीमद् भागवतम, उस भागवतम की जो भक्ति है उसको करने के लिए सबको अधिकार है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान पंडित इधर ब्रह्म ज्योति में अटक जाते, कोई महरलोक जनलोक तपोलोक में अटक जाते, लेकिन जो भगवान की सेवा समर्पण भाव से करते हैं स्त्रियां, वो भगवत धाम चली जाती है एक ही जन्म में। तो भगवान को प्राप्त करना सिंपल तरीका है भक्ति का, और बस इसको शरणागति और सेवा समर्पण भाव से अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाती है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज हमने 2 श्लोक की चर्चा की है। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छा क्लास है, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहले तो आपने कहा कि हमें श्रवण करना होगा भगवान को जानने के लिए, और सही स्रोत से श्रवण करना होगा। प्रभु जी हमारे जैसे संप्रदाय में बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे प्रवचन करता है, और ऐसे होता है कि हमें किसी का प्रवचन अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता, भले ही वो प्रामाणिक स्रोत हो। तो अगर हम जबरदस्ती किसी के सभा में बैठ जाएं और हमें पसंद नहीं आ रहा है वो, मतलब, तो क्या ये अपराध है तो वो प्रामाणिक स्रोत, लेकिन हम पता नहीं वो उनसे रिलेट नहीं कर पाते, तो ये हमारे मन में सोचना ये अपराध होगा? नहीं, अपराध नहीं है इसको। देखो तो एक प्रवचन करना, इसमें अलग अलग एंगल से देख सकते हैं हम। एक तो प्रवचन करना सबकी बस की बात नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। प्रवचन करने के लिए पहली बात तो अच्छा सा अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र की बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोग जिस भाषा को समझ सकते हैं, अ, जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उस उनके स्तर पे जाके प्रवचन करना है। बहुत सारी विद्वत्तापूर्ण बातें बताने से कोई मतलब नहीं। अल्टीमेट मतलब क्या है प्रवचन करना? मतलब जो शास्त्र में बातें बताई गई है, जो भगवान का संदेश है, लोगों को फील हो, लोग समझ पाए, अनुभव कर पाए, ये अल्टीमेट उद्देश्य है ना। बहुत ज्यादा तात्विक बातें करने से भी लोग समझ नहीं पाते, और बहुत ज्यादा शास्त्र को हंसी मजाक में लेने से भी इसको भगवान की बातें को लोग ग्रांटेड ले लेते। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोगों को कृष्ण दे रहे हैं। एक तो है कि शुद्ध भक्त सबको आकर्षित कर लेता है, इस शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है। जो साधक लोग हैं, जो प्रवचन करते, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, हो सकता है किसी का प्रवचन अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हो सकती है, उनके बताने का तरीका हो सकता है, उनकी टेक्निक हो सकती है। हाँ, सबके अंदर कम अधिक मात्रा में भगवान ने गुण दिए हैं। तो अगर हमें किसी का प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि उनका ही प्रवचन सुनो, है ना। तो आप किसी और का सुन सकते हैं। भक्ति के मार्ग में अगर पसंद नहीं आ रहा तो किसी और का सुनो। ऐसा नहीं कि उनका, ये कोई अपराध, बहुत ज्यादा अपराध नहीं है। लेकिन अभी हम आश्रम में रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में, हमें तो भागवतम क्लास कंपलसरी है सुनना। भले प्रवचन किसी का अच्छा लगो या ना लगे, तो कैसा भी प्रवचनकार हो, कोई भी हो, तो उनका प्रवचन सुनना हमें कंपलसरी होता है। तो हमारी ऐसी अवस्था में हम ये देखना है, अगर कंपलसरी लेक्चर सुनना ही है, तो एक बात मुझे याद रखनी है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर गुण और दोष सब कुछ है, लेकिन व्यासासन एक ऐसी जगह है, इस व्यासासन पर वो व्यक्ति बैठने के बाद कोई आईपीएल की बात तो नहीं करेगा। T20 की तो बात नहीं करेगा, या कोई नया पिक्चर रिलीज हो रहा है उसकी तो एडवर्टाइज नहीं करेगा। मतलब भौतिक बातें तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो भी बताएगा कृष्ण के बारे में बताएगा। हाँ, बताने में भले थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा है, उनकी लैंग्वेज, उनका पॉज देना, सब कुछ अलग अलग हो सकता है, जो हमें पसंद भी नहीं आता। लेकिन उसमें प्रमुख गुण ये है, कि प्रमुख गुण ये देखना है हमें कि उनके अंदर जो बता रहे हैं वो कृष्ण की बातें बता रहे हैं। तो कृष्ण की बातें सुनने के लिए हमें बैठना चाहिए, क्या ही प्रॉब्लम है।
अगर ऑप्शंस है, समझो अभी आप गृहस्थ लोग हो, आपके पास यूट्यूब है यूट्यूब में तो हर रोज 50 लेक्चर लाइव आते हैं तो उनमें से आपकी चॉइस है, आप किसका लेक्चर सुनना है, ऐसा कोई आपके लिए कंपलसरी है? तो आप किसी का भी सुन सकते हैं, लेकिन सुनो भागवतम के बारे में, सुनो सही परंपरा से सुनो, आपको जिनसे अच्छा लगता है। इनका प्रवचन सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी माला बढ़ गई, मेरे भागवतम के प्रति मेरा चित्त आकर्षित हुआ, भगवान के रूप के प्रति मेरा चित्त आकर्षित है। तो सबका अलग अलग होता है, कोई इसमें अपराध नहीं है। आप किसी का भी सही परंपरा में लेक्चर, जिनका अच्छा अच्छा लेक्चर आपको भाता है, सुनने में अच्छा लगता है, रिलेट कर पाते हैं आप, तो उनका सुन सकते हैं, ऐसा कुछ। हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु जी। दूसरा प्रश्न शायद आपने कवर किया होगा या मुझसे मिस आउट हुआ होगा, तो एक बात क्लियर करने के लिए पूछती हूँ। जैसे प्रभु जी, द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं, उनको भगवान ने नहीं बचाए क्योंकि द्रौपदी उनके पास नहीं आई, इसलिए। और उत्तरा के बेटे को बचाया, महाराज परीक्षित को, क्योंकि उत्तरा भाग भाग के आई कि मेरे बेटे को बचाओ या मुझे बचाओ। क्या ऐसे है कि भगवान के पास जो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे बचाओ या मुझे ये चाहिए, उनको ही भगवान बचाते हैं? जो नहीं आते, सब कुछ जानते हुए भी भगवान उनको नहीं कृपा करते? इससे कैसे समझे हम इन दोनों उदाहरणों हम्म। से, द्रौपदी के और उत्तरा हाँ, अभी के? द्रौपदी के पुत्रों को हम नहीं बचाया। अभी देखिए, इसमें नहीं बचाया या बचाया वो बात ही मैटर नहीं करती है। हम भगवान की रक्षा का एक अलग अलग स्तर है। भगवान कभी शरीर की रक्षा करेंगे जब जरूरत हो। अगर कोई व्यक्ति की शरीर की रक्षा करके वो दुनिया का कल्याण कर सकता है, उसके बाद जैसे परीक्षित महाराज गर्भ में थे, उनकी रक्षा की, क्योंकि वो आने वाले पूरे जो द्वापर युग के अंत तक, कलयुग का प्रवेश तक, पूरे भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग का विधान, विधि विधान का नियम का वो राज्य इस प्रकार से चलाने वाले। मतलब भगवान की लीला में हम शरीर के रक्षण की बात करते हैं, तो भगवान की दृष्टि में इस शरीर की रक्षा अगर जरूरत है तो भगवान शरीर की भी रक्षा करते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो भगवान उनकी भक्ति की भी रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान की रक्षा की जो डेफिनेशन है, हम हमारी दृष्टि से नहीं समझ सकते। अभी अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु अभिमन्यु कितने साल के थे? 16 साल के थे। तो 16 साल में उनकी मृत्यु हो गई, वो उत्तरा विधवा हो गई। कितना दर्दनाक बात है, अच्छी बात है। लेकिन उसके हर एक लीला की पीछे की अलग अलग पार्श्वभूमि होती है, अलग अलग प्लान होते हैं, भगवान की एक विशेष प्रकार की योजना होती है जो हम नहीं समझ पाते या हमको पता नहीं होती। अभी अभिमन्यु की जो घटना है, वो चंद्रदेव का पुत्र था, है ना। चंद्रदेव, सारे देवी देवता जो थे, अभी भगवान की लीला शुरू हो रही है, तो भगवान की लीला में हमें सबको सहायता करनी है, तो कुछ लोग अलग अलग कुलों में प्रकट हुए। तो ये भगवान की लीला करने के लिए, सहायता के लिए प्रकट हुए थे। तब चंद्रदेव नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र मैं भेजूं, लेकिन सारे देवी देवता ने कहा कि देखो, अगर आप ऐसे करेंगे तो भगवान के प्रति एक प्रकार का हम गैर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भगवान की आज्ञा है हमें कि उनकी अवतार लीला में हमें सहायता करनी है। तो बता दें कि मैं भेज भी दूंगा ना, तो भी मैं कुछ सालों के लिए भेजूंगा, 16 साल के बाद मेरा पुत्र मुझे वापिस चाहिए। तो ये चंद्रदेव की आज्ञा थी, और ब्रह्मा जी ने उनको प्रॉमिस किया था कि चलो आ जाएंगे वापिस। तो ये सब प्लान पीछे की पार्श्वभूमि है। तो हम इसको, कई ऐसी चीजें हमें, जब हमें पता नहीं होती है, और हम चाहते हैं कि ये भौतिक शरीर में जितने दिन हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहे, चिरकाल तक ऐसे ही रहे। ये कभी संभव है नहीं, कभी पॉसिबल है नहीं। तो भगवान की जहाँ जहाँ पर जरूरत है, भगवान कभी भक्तों के ऊपर अन्याय नहीं होने देते। जहाँ पर जरूरत है वहां पर भगवान जरूर रक्षा करते हैं। पता नहीं द्रौपदी के पुत्रों की पीछे की क्या क्या कहानी है, क्या भगवान का प्लान था, कभी देखेंगे, इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करेंगे हम भी, अगली क्लास में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान अमंगलहारी है और मंगलदायक है। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान सबका मंगल करते हैं, लेकिन उस मंगल की करने की पीछे की जो पार्श्वभूमि है, हमको कभी पता होती है, कभी नहीं पता होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें अगर जानकारी मिल जाती तो और भी स्पष्टता आ जाती है। तो शायद हो सकता है भगवान का कुछ प्लान होगा, और दुनिया को कुछ दिखाना भी चाहते होंगे, द्रौपदी के गुणों को प्रकट कराना चाहते होंगे भगवान कि द्रौपदी कैसे शुद्ध भक्त है, कैसे अश्वत्थामा आतताई था, ब्रह्म बंधु था, ये सब होते हुए भी द्रौपदी कैसे धार्मिक सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रही है, धर्म की दृष्टि से अश्वत्थामा को देख रही है। तो
इन सारे गुणों के माध्यम से आने वाली दुनिया के लोगों को कुछ सिखाना भी चाहते होंगे भगवान, ये प्लान हो सकता है। तो भगवान धर्म स्थापना केवल गीता के उपदेश देकर नहीं बताते हैं। धर्म स्थापना मतलब ऐसे चरित्र संपन्न व्यक्ति, ऐसे कैरेक्टर हमारे सामने दिखाते हैं कि ये शास्त्र है और ये उदाहरण है और आपको ऐसे जीना है। कुछ ना कुछ बीच में उदाहरण चाहिए ना किसी सिद्धांतों को समझाने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो वही होता है लैब में, जैसे हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं साइंस में, उसको लैब में जाकर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाकर कुछ सिद्ध होता है कि ऐसे ब्लैक था फिर व्हाइट हो गया, मतलब क्या है, कुछ प्रक्रिया की। तो वैसे ही कुछ लोगों को सिद्धांत समझते हैं लेकिन पालन करना कठिन होता है। लेकिन पालन करने वाले लोगों का अगर उदाहरण दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तब लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ इन लोगों ने पालन किया है, ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम भी जा सकते हैं। तो भगवान के अलग अलग प्लान होते हैं। और ये तो बात पक्की है कि भगवान भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान का वचन है, न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान सभी परिस्थितियों में अच्छा ही करते हैं। तो प्रभु जी, प्रहलाद महाराज के केस में तो प्रहलाद महाराज ने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे बचाइए। प्रहलाद महाराज जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कभी भी भगवान से तो ऐसी प्रार्थना नहीं की कि मुझे बचाइए। वो अपना वो भगवान का नाम लेते थे और जो भी मिलता था सहन करते थे। तो वहां तो उन भगवान ने उनकी रक्षा की, हर स्थिति में उनकी रक्षा की थी। इसलिए हम हाँ ये नहीं कर सकते कि प्रार्थना नहीं करने पर भगवान नहीं बचाते, ऐसा भी नहीं है, हाँ, अगर बचाते भी हम हैं। भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में तल्लीन है। अभी देखो, जब जब प्रहलाद महाराज के ऊपर संकट आता था, वो सीधा नाम का आश्रय ले लेते थे, भगवान के नाम का आश्रय ले लेते थे, और उनको पता था कि भगवान जैसे चाहे वैसे मुझे रखे। भगवान के प्रति उनकी कोई ऐसी शिकायत नहीं, लेकिन पुकारते तो थे भगवान, नाम से तो पुकारते थे पुकारते भगवान। थे लेकिन सर अपने को मतलब बचाने के लिए नहीं पुकारते थे, वो बस हाँ पुकारते जो थे। भी लेकिन भगवान उनकी रक्षा करते थे, हर समय पर रक्षा करते थे भगवान। तो भगवान का स्वभाव है शरणागत वत्सल। जो भगवान है, जो शरणागत है, उसके प्रति भगवान वत्सलता का भाव रखते हैं और उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अधोक्षज वर्ड का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो? हाँ, अधोक्षज जो वर्ड है, इसमें क्या दिया है? अधोक्षज मतलब भौतिक बोध की सीमा से परे, दिव्य। अधोक्षज मतलब अक्ष, जो शब्द है अक्ष मतलब आंखें, आंखों के लिए बताया जाता है अक्ष शब्द। आंखों से जो दिखाई नहीं देता है, ऐसी जो दिव्य चीजें है, दिव्य मतलब तीन गुणों से परे, ट्रांसेंडेंटल उसको कहते हैं। भौतिक जो तीन गुणों का प्रभाव है, उसके परे जो चीजें हैं, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको अधोक्षज, भगवान को भी अधोक्षज कहते हैं, जो भौतिक इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। इसको अधोक्षज कहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरि जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। राघव रंजन प्रभु की जय। जय। प्रभु जी श्री हरि